नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10 कार्यपत्रक 2। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। दूसरा है, दीवार पर सफ़ेदी करने पर चमक क्यों आती है? दीवार पर सफ़ेदी करने पर चमक क्यों आती है? दीवार पर जो सफ़ेदी की जाती है, वाइट वॉश की जाती है, उसमें चमक आने का कारण कैल्शियम कार्बोनेट ही है। चूने का जब लेपन किया जाता है तो ये चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्ट वाइस, ये बुझा हुआ चूना होता है। और ये बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की है वो मार्बल की तरह चमक आती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देते हैं। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक उत्पन्न होती है। ये वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे 2-3 दिन बाद है वो चमक है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऊष्माशोषी यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न होते समय ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में संपन्न होते समय ऊष्मा का क्षेपण होता है यानी ऊष्मा की वृद्धि होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो श्वसन है वो निश्चित रूप से एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें हम जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के उपरांत हमें ऊर्जा मिलती है, अर्थात प्रोडक्ट के साथ, उत्पाद के साथ कुछ ऊर्जा का क्षेपण होता है, वृद्धि होती है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है और इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित O2 से संयोग कर CO2 और जल बनाता है और इस अभिक्रिया में ऊष्मा है वो निर्मुक्त होती है या बनती है। जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब होती है यानी श्वसन करते समय ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका अपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 6H2O प्लस एनर्जी, कुछ ऊर्जा है वो मिलती है, या इस अभिक्रिया के उपरांत है वो कुछ ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं?
तो फेरस सल्फेट में FeSO4 में क्रिस्टल जल है, उसके 7 अणु होते हैं, 7H2O उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त AGBR में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है? तो श्वेत और श्याम फोटोग्राफी यानी विदाउट कलर्ड वाली फोटोग्राफी है, उसमें प्रयुक्त अभिक्रिया है वो अपघटन अभिक्रिया है, उसका उदाहरण है। यानी किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है? तो अपघटन अभिक्रिया है वो घटित होती है। नेक्स्ट है, विस्थापन अभिक्रिया में होता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब पीछे वाले में कार्यपत्रक में भी हम पढ़ चुके हैं। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देता है, तो इसमें ए सही होगा। अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, इसीलिए इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें PQRS के मान बताइए। यानी एक अभिक्रिया दी हुई है, उसको संतुलित करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। तो इसमें किस यौगिक के कितने कितने अणु हैं? तो NaOH इसके 2 अणु होंगे, H2SO4 का 1 होगा और Na2SO4 का भी 1 होगा और जल के 2 अणु होंगे। अब आप इनको एक एक को वापस देख सकते हैं। या सोडियम के 2 होंगे, तो इस साइड भी सोडियम के 2 हैं और इस साइड हाइड्रोजन है उसके 2 हैं, तो यहाँ 2, ये कितने हो गए? हैं 4 हो गए। और इस साइड 2 यहाँ और 2 NaOH के साथ, इस साइड भी 4 है, तो हाइड्रोजन दोनों साइड कितने हो गए? 4 4 हो गए। SO4 इस साइड भी SO4 सेम है, ठीक है। यहाँ 2 लगने पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी NaOH के सामने 2 लगने पर यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से हम किसी भी समीकरण को है वो संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जल का मोलर इससे पहले क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है +2 की, और क्लोरीन की वो -1 होती है। नेक्स्ट है, जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। कैसे? H2O हाइड्रोजन का अणुभार 1 या 2 परमाणु है, तो टोटल कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो इसके अंदर 16 प्लस कर देते हैं, तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ? 18। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 2। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी एक व्यक्ति के पास आप इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी व्यक्ति को इस वीडियो से यदि फ़ायदा होता है तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। थैंक यू।